नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रही हैं अभी सबमिट। 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 28 फरवरी 2022। लास्ट डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। आई होप आप सभी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। यदि फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो जल्दी कीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि कई बार साइट बिजी हो जाती है। फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी आपको रखनी है। फिर भी आपके द्वारा यदि फॉर्म सबमिट करते समय कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि उसमें, कोई किसी प्रकार का एरर उसमें रह गया है, तो क्या क्या संभावित उसके ऑप्शंस है, आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आपके साथ चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। मोटा मोटी 10 से 15 जो सवाल है वो मैंने नोट किए हैं और उन सब के मैं आपको जवाब देने वाला हूं कि इस तरह की गलती अगर हो गई तो आप क्या करें, कौन सी गलतियों के लिए, कि क्या इतनी बड़ी गलती है आपको फॉर्म ही दोबारा भरना पड़े, दोबारा सबमिट करना पड़े। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि उनके द्वारा भी गलतियां हो गई होगी और वो भी आपसे यही चीज़ें पूछते होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, पेड कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। आप चाहें तो पेड कोर्स भी वहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। आइए हम इस टेक्निकल हेल्पर के जो फॉर्म की गलतियां हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखो, सबसे बड़ी जो गलती या एरर जिन बच्चों के द्वारा मानी जा रही है वो है फॉर्म फीस को लेकर या फॉर्म की इनकम को लेकर। ठीक है, कहते हैं कि हमने 2.5 लाख से कम इनकम पर क्लिक कर दिया, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमारे फॉर्म की फ़ीस 1000 ही लगी, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी की फ़ॉर्म फीस 1200 रुपये थी। क्या किया जाए, क्या फॉर्म दोबारा भरें? देखो भाई, ये सबसे बड़ा कंक्लूजन वाला पॉइंट है। अगर आपने अपनी कैटेगरी की फ़ीस ही नहीं दी तो अभ्यर्थना कभी भी रद्द हो सकती है। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपने क्यों किया ऐसा काम, पहली बात ये। अब मैं बताता हूँ इसमें अगर हो गया तो बचाव क्या है। बचाव ये है, सबसे पहले मैं अदर स्टेट वालों का बताता हूँ, फिर राजस्थान वालों के लिए बताएंगे। देखो भाई, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको कोई किसी तरह का रिजर्वेशन तो यहाँ मिलेगा नहीं, मैंने बताया पहले भी, आरक्षण तो है नहीं। अब आपको अनरिजर्व कैटेगरी में 1000 रुपये फीस दे दी तो भैया आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यस, मेरे फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है। और ऐसा प्रूफ आप कहाँ से कर सकते हो? इनकम सर्टिफिकेट से। आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है ना। और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। कब का होना चाहिए? जब फॉर्म भर रहे हो उससे प्रीवियस ईयर का, क्योंकि जो फॉर्म भर रहे हो ये फाइनेंशियल ईयर तो रनिंग में माना जाएगा। जैसे अभी आप फॉर्म भर रहे हो तो ये वित्तीय वर्ष 2021-22 कहलाएगा। आपको 2020-21 का इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उस साल मेरी इतनी थी। जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी कैलकुलेशन नहीं की जाती है। बात समझ गए ना? अब सुनो मेरी बात। 200 रुपये बचाने के चक्कर में आपने इतना लफड़ा ले लिया, इनकम सर्टिफिकेट बनाने में हो सकता है आपके 500 रुपये का खर्चा आ जाएगा। क्यों किया ऐसा काम, ये बताओ? 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम 2,51,000 भी तो हो सकती है ना। 2.5 लाख से ज़्यादा दिखाने का मतलब कोई ये थोड़ी आरोप लगा रहा है आप पर कि आपकी इनकम 10 लाख है, आप इनकम टैक्स भरो। ये तो नहीं लगा रहे थे ना। गलतियाँ हो गई, या तो फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ें कन्फर्म कर लिया करो। अब करना क्या है? इनकम सर्टिफिकेट देना है। कब का देना है गुरुजी? 2020-21 का। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो बनवाइए। हालांकि पुराना बनता है, अभी टाइम है तो पुराना ही बनता है, पिछले साल का ही बनेगा, तो बनवा करके अभी रख लीजिए। 31 मार्च के बाद में ये भी नहीं बनेगा, फिर ध्यान रखना। अब आ जाओ कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं
अगर देखो भाई राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप वैसे ही EWS कैटेगरी में आ गए, आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको अपना EWS का सर्टिफिकेट देना होगा, बस और कुछ भी नहीं करना। EWS में आ गए, आपको EWS का सर्टिफिकेट देना है, बात खत्म हो गई। आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि EWS बनता ही तब है जब आपकी इनकम 8 लाख से कम हो, ठीक है। और EWS की फ़ीस 1000 रुपये ही है, 1200 है ही नहीं। तो राजस्थान में अगर आपने 2.5 लाख से कम भरी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप EWS से हो और 2.5 लाख से ज़्यादा दिखाइए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 8.5 लाख इनकम तक वाला EWS में ही आता है। एक सबसे बड़ा सवाल यही था। सेकंड सवाल जो है वो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भैया, ठीक है ना। देखो यार, इतने तो एक्टिव रहा करो। क्या वास्तव में ITI वाले इतने भोले होते हैं? मेरे पास मैसेजेज आए, फ़ोन कॉल्स आए, गुरुजी 2014 का OBC प्रमाण पत्र है, लगा दूं क्या? गुरुजी पिछली भर्ती का है, 2018 वाला है, लगा दूं क्या? अब आप इतने समझदार हो यार। मैंने कई बार बताया है, जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 1 वर्ष की होती है। PDF में स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। तो भाई बात ये है कि नहीं बना। अगर नया किसी ने बनाया और नया लगाया तो उसको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप बिल्कुल एक्टिव हो। लेकिन गुरुजी अगर किसी ने ओल्ड लगा दिया तो कोई बात नहीं, चलेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके चक्कर में आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके चक्कर में आपको कहीं भी किसी भी लेवल पर बाहर नहीं किया जाएगा। बट फिर भी नया बनवा कर तैयार रखिए, एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑप्शन आ सकता है, एडिट करने का मौका दे सकता है फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से गलतियां हुई है, इसलिए एडिट का ऑप्शन आ सकता है। आएगा तो हम बताएंगे, वीडियो बना देंगे। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन नहीं भी मिलता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप कई तरह के कंक्लूजन दे सकते हो, शपथ पत्र दे सकते हो, उससे हो जाता है काम। तो कास्ट सर्टिफिकेट पुराना लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलेगा गुरुजी। उसके बाद आ जाओ, जो अगला सवाल है वो कि गुरुजी घोषणा पत्र में गलती हो गई, सेल्फ डिक्लेरेशन। देखो पहली बात तो ये, सेल्फ डिक्लेरेशन हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, दोनों में एक्सेप्टेबल है। इसके लिए कहीं आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्व घोषणा पत्र कहलाता है ये, सेल्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं। आपको अपनी घोषणा देनी है तो वो आपकी भाषा होती है, ना कि उनकी भाषा, ठीक है। हाँ, हालांकि उन्होंने एक फॉर्मेट सा दिया हुआ था, वैसे बनाना था, बट कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश का फ़र्क नहीं पड़ेगा, लैंग्वेज आगे पीछे हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपलोड होना चाहिए बस घोषणा पत्र। 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। देखो अगली जो प्रॉब्लम आई वो आई कि गुरुजी पासिंग ईयर गलत भर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे भी हो गई गलती, कोई बात नहीं। पासिंग ईयर के लिए देखो, आप तो अभी क्या नए हो इसलिए घबरा रहे हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उस समय आपको एक लिस्ट दी जाएगी, लिस्ट क्या सॉरी वो आपका भरा हुआ फॉर्म ही दिया जाएगा। कमेटी बनेगी, आपको बिठा दिया जाएगा अलग अलग कमेटी में, और आपको अपना फॉर्म और एक पेंसिल दे देंगे, कहेंगे जो जो गलतियाँ हैं उस पर राउंड लगा लो। फिर वो बताएंगे कि अगर आपके इन चीज़ों में गलती है तो जाइए भागकर बाहर से एफिडेविट ले आइए। और बाहर दुकानें हैं वहाँ शास्त्री सर्किल जोधपुर में, तो वो तुरंत आपको एफिडेविट बनाकर दे देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर छोटी मोटी गलतियाँ होती है तो वो कहते हैं कि अंदर सर को बता देना ये गलती है, वो वहाँ एडिट कर देंगे। तो ज़्यादा इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। बड़ी गलतियाँ क्या है जिनके लिए आपको फॉर्म दोबारा भरना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बड़ी गलती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होनी चाहिए यार। अगर ये आपने गलत भर दी ना तो वो विश्वास नहीं करेंगे। कैसे प्रूफ करोगे कि वो आप ही हो। एक आपके खुद के नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लाइक नाम की स्पेलिंग गलत कर दी, ये चीज़ें, ये 2 चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, ये आपकी है। इसके अलावा कहीं भी कोई भी गलती होगी ना, सब चलेगी, सब के सब एक्सेप्ट हो जाएंगे इन 2 चीज़ों के अलावा। इन दोनों में अगर गलतियां हैं ना तो आप अपना ऑप्शन देख लीजिए भाई, जो भी आता है, ठीक है। 5वां है गुरुजी नाम की स्पेलिंग वगैरह, तो मैंने बता दिया आपके नाम में गलती नहीं होनी चाहिए। मदर फादर के नाम में गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
गुरुजी मोबाइल नंबर या मेल आईडी गलत हो गई, कोई बात नहीं, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इतनी सी बात है। भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों तो गलत नहीं हुए, हुआ तो एक ही है, इसमें दोनों में से एक पर तो नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोबाइल नंबर के लिए फॉर्म दोबारा मत भरें, फीस बहुत लगती है भैया, एक ITI बेरोज़गार के पास इतनी नहीं होती है, और अगर इतनी फ़ीस है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो ना, फिर क्यों दो बार फॉर्म भर रहे हो, सीधी सी बात है। गुरुजी एड्रेस गलत हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, हो गया गलत, चिंता मत करो, इन चीज़ों का कोई वो इशू नहीं बनता है, ठीक है। गुरुजी फ़ोटो पर हमने कोई नाम और डेट ऑफ बर्थ नहीं लगाई, कास्ट सर्टिफिकेट कब का हो। गुरुजी जो नाम है वो हमारा कौन सा वैलिड होता है, नाम वो वैलिड होगा जो 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस मेन मोटा मोटी गलतियाँ इतनी थी, मैंने आपको बता दिया है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। 2.5 लाख से कम इनकम दिखा दी, अदर स्टेट से हो तो इनकम सर्टिफिकेट लेकर आ जाना, प्रूफ कर देना कि मेरी 2.5 लाख ही है या 2.5 लाख से कम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राजस्थान वाले 2.5 लाख से कम है तो EWS में आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही उनको कास्ट सर्टिफिकेट पुराना लगा दिया तो कोई बात नहीं, नया बनवा कर तैयार रखिएगा, जब भी वक्त मिलेगा प्रूफ कर देना। बस कुल मिलाकर इतने सही थे, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना इस वीडियो के बारे में।